नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में आज की ये वीडियो रहेगी क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, और क्लास 12th में आज ये वीडियो रहेगी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर के हैं उनकी जो बुक है कृषि रसायन, इसके अंदर आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2, और लेसन का नाम है मृदा जीवांश पदार्थ। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है 10 का दम। इस सीरीज में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं। तो आज इसके अंदर हम लेके आए हैं आपके लिए लेसन 2 मृदा जीवांश पदार्थ की इस लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न शुरू करने से पहले एक बार फिर बता देता हूँ, डियर स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए इस वीडियो में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो बुक है कृषि रसायन, उसका चैप्टर नंबर 2, और यह चैप्टर चल रहा है 10 का दम सीरीज नामक में, जिसमें हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं? जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए आंसर, मृदा में, ये मृदा है, मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक प्लस जंतुओं, मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक प्लस जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए, प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके याद कीजिएगा। जीवांश पदार्थ की जगह आप ये याद कीजिए मृदा जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं। वैसे जीवांश पदार्थ भी चलेगा, लेकिन मृदा जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं? तो मृदा जीवांश पदार्थ क्या है? मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? मृदा जीवांश पदार्थ। यानी मृदा के अंदर वनस्पति भी है, जंतु भी है, तो उनके जो अवशेष हैं उन्हीं को कहा जाता है मृदा जीवांश पदार्थ। दूसरा, आप मृदा जीवांश को जीवांश पदार्थ भी बोल सकते हो। तो मृदा जीवांश या जीवांश पदार्थ जो है, इसके संगठन में, दूसरा प्रश्न है, इसके संगठन में, मृदा जीवांश पदार्थ के संगठन में लिग्निन का प्रतिशत कितना होता है? आपको ये बताना है। लिग्निन का प्रतिशत जो है वह कितना होता है मृदा जीवांश पदार्थ में? आपको बताना है कि मृदा जीवांश पदार्थ के संगठन में लिग्निन का प्रतिशत कितना होता है। तो सही आंसर है 10 से 30%। मतलब यह है कि जीवांश पदार्थ है जो मृदा जीवांश पदार्थ, उसके संगठन में जो लिग्निन है 10 से 30% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ग्लूकोज का सूत्र लिखिए। आपको ये बताना है। तो देखिए, ग्लूकोज का जो सूत्र है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र रहने वाला है वह होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है भी, C6H12O6। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है अम्लीय मृदा। जो अम्लीय मृदा होती है, अगर आप इसमें चूना मिला दें, अगर अम्लीय मृदा में चूना मिला दें तो आपको बताना है जो विच्छेदन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अम्लीय मृदा में चूना मिला दें तो विच्छेदन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना है। विच्छेदन की गति बढ़ जाएगी, विच्छेदन की गति घट जाएगी, विच्छेदन की गति अपरिवर्तित रहेगी। इन तीनों में से एक आंसर आपको बताना है। प्रश्न है अम्लीय जो मृदा है उसमें अगर हम चूना मिला दें तो विच्छेदन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विच्छेदन की गति क्या बढ़ जाएगी, क्या घट जाएगी, क्या
अपरिवर्तित रहेगी, आपको ये बताना है। तो जो सही आंसर है अभी बढ़ जाएगी, विच्छेदन की गति बढ़ जाती है, विच्छेदन की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमस के बारे में आपको बताना है कि ह्यूमस किस तरह का पदार्थ है, यानी ह्यूमस की प्रकृति क्या है। क्या ह्यूमस क्षार होता है, अम्ल होता है या उदासीन होता है, आपको ये बताना है ह्यूमस की प्रकृति क्या है। तो जी सही जो आंसर है ह्यूमस अम्लीय होता है, यानी आपको ये बताना था ह्यूमस की प्रकृति क्या है, क्षारीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है या उदासीन प्रकृति है। तो सही आंसर है ह्यूमस जो होता है अम्लीय होता है, ह्यूमस अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ह्यूमस जो है, ह्यूमस का जो संगठन होता है, ह्यूमस का संगठन जो है, इसमें जो लिग्निन है, लिग्निन इसका प्रतिशत कितना है, लिग्निन का प्रतिशत कितना पाया जाता है, ह्यूमस में लिग्निन का प्रतिशत कितना पाया जाता है। तो जी सही आंसर है 35 से 55%। लिग्निन का प्रतिशत कितना पाया जाता है, 35 से 55%। क्वेश्चन नंबर 7, मृदा से प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, मृदा से प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा और मृदा से प्राप्त नत्रजन की कुल मात्रा, मृदा से प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा और मृदा से प्राप्त नत्रजन की कुल मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं, इस अनुपात को क्या कहते हैं। मृदा से प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा बटा में मृदा से प्राप्त नत्रजन की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कार्बन नत्रजन अनुपात, कार्बन नत्रजन अनुपात। कार्बन मृदा में कार्बन की कुल मात्रा बटा में मृदा में नाइट्रोजन की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्त्रीकरण, स्त्रीकरण किसे कहते हैं, स्त्रीकरण किसे कहते हैं, स्त्रीकरण। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, स्त्रीकरण किसे कहते हैं। देखिए मान लो ये मृदा है, ये मृदा है और इस मृदा में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, इस मृदा में जो नाइट्रोजन है वो अधिकांश किस रूप में पाई जाती है, कार्बनिक रूप में पाई जाती है, कार्बनिक रूप में, कार्बनिक रूप में पाई जाती है। मृदा में नाइट्रोजन अधिकांश, नाइट्रोजन का अधिकांश भाग किस रूप में होता है, कार्बनिक रूप में। और ये कार्बनिक रूप बड़े पौधों को, उच्च पौधों को अप्राप्त है, छोटे पौधों को तो प्राप्त होती है लेकिन उच्च पौधों को अप्राप्त है। तो आपका प्रश्न था स्त्रीकरण किसे कहते हैं। तो स्त्रीकरण क्या होता है, वह प्रक्रम या वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसके तहत नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में परिवर्तित होती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रोजन कार्बनिक रूप में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है, स्त्रीकरण कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए, वह प्रक्रम, वह प्रोसेस जिसके द्वारा नाइट्रोजन किसके रूप में, कार्बनिक रूप में चेंज होती है, वह प्रक्रम क्या कहलाता है, स्त्रीकरण कहलाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण किसे कहते हैं। पहले स्त्रीकरण था, अब है नाइट्रीकरण किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से है, वह प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसमें, यानी मृदा में, बात तो उसी में होगी मृदा में, वह प्रक्रम जिसमें मृदा में उपस्थित, मृदा में क्या उपस्थित है, अमोनियम, अमोनियम नाइट्रोजन, अमोनियम, ये सीधा कह दो, अमोनियम जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट में, या अमोनियम नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रोजन किस में, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है। वह प्रक्रम जिसमें अमोनियम नाइट्रोजन, ये पूरा ही बोल देना, या अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है, यानी बनाना आपको नाइट्रेट है। इधर चाहे अमोनिया लिख दो या अमोनियम नाइट्रोजन लिख दो। अमोनियम नाइट्रोजन किस में परिवर्तित हो जाती है, अमोनियम नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है। और जिस प्रक्रम से बदलती है और मृदा में बदलेगी, तो जिस प्रक्रम से बदलेगी उसे कहते हैं नाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है आयतन के आधार पर और भार के आधार पर, भारात्मक आधार पर और आयतन के आधार पर कितने प्रतिशत पाई जाती है। इसमें कितना प्रतिशत है, इसमें कितना प्रतिशत है, दोनों में प्रतिशत की मात्रा बतानी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन आयतन के आधार पर और भारात्मक आधार पर कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो सही आंसर है आयतन के आधार पर लगभग 78% होती है और भारात्मक आधार पर 75% होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन आयतन के आधार पर 78% और भारात्मक आधार पर 75% होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12th के एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक का लेसन नंबर 2 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही आपके जो क्लास के अदर विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।